हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल क्यूआर स्टडी में। आज हम जानेंगे उस सभ्यता के बारे में जिसने भारत को विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई, क्योंकि इससे पहले पश्चिमी लोग हमें असभ्य समझते थे। वे समझते थे कि हमारे पास गर्व करने के लिए कुछ नहीं है। अंग्रेजों का मानना था कि उन्होंने हमें सभ्य व जीवन जीने का तरीका सिखाया। J.S. मिल ने अपनी बुक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में यहाँ तक का दावा करने की कोशिश की, भारत में ब्रिटिश शासन सिविलाइजिंग मिशन है, यानी भारतीयों को सभ्य बनाने वाला मिशन। भारतीयों को उन्होंने अविकसित बताया। उनका घमंड तब टूटने लगा जब 1921 में डॉक्टर दयाराम साहनी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम नगर हड़प्पा की खोज हुई तथा इसके एक साल पश्चात ही रखालदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज हुई। इन खोजों ने भारत को मेसोपोटामिया व मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। मोहनजोदड़ो और हड़प्पाओं की व्यवस्थाओं को देखकर अंग्रेज आश्चर्यचकित हो गए। इससे इनके मुंह में तमाचा पड़ा, जो कहते थे कि भारत के पास गर्व करने के लिए कुछ नहीं है, भारतीय लोग असभ्य है। अब हम समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, इसका पता कैसे चला। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन को 1826 में प्राप्त हुई। उन्होंने हड़प्पा सभ्यता का वर्णन अपनी बुक नरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड द पंजाब में की, जो कि 1842 में प्रकाशित हुई। परंतु ये बात ज़्यादा उजागर ना हो पाई। ये किताबों के पन्नों तक ही सीमित रह गई। कुछ समय पश्चात 1853 से 1856 तक भारत में रेलवे लाइन का कार्य चला हुआ था, जो कि लाहौर से कराची तक का था। इसके प्रमुख इंजीनियर जॉन ब्रंटन बंधु थे। उन्होंने देखा कि स्थानीय लोग कुछ दूर जाकर मिट्टी को हटाते थे और वहां से जली हुई ईंटें लाते थे। उन्होंने इस सूचना को पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिर्देशक मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को दी, परंतु ये बात ज़्यादा उजागर नहीं हो पाई। कुछ समय पश्चात 1873 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को एक मुहर प्राप्त हुई, जिसमें कि कुछ लिखा हुआ था। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया। अब वह समय आया जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने उत्खनन कर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम नगर हड़प्पा की खोज की। इसके एक साल पश्चात ही हड़प्पा सभ्यता के दूसरे प्रमुख नगर 1922 में रखालदास बनर्जी द्वारा उत्खनन कर मोहनजोदड़ो की खोज हुई। 1924 में वह समय आया जब जॉन मार्शल ने विश्व के सामने कहा कि भारत में एक प्राचीनतम सभ्यता की खोज हुई है। 1921 से 1947 तक 40 केंद्रों की खोज हुई है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और कांसा युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब हम जानेंगे इसे इन नामों से क्यों जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया प्रथम नगर हड़प्पा ही था। इसे सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा गया है क्योंकि इस सभ्यता के आरंभिक केंद्र सिंधु नदी की घाटी क्षेत्र में मिले हैं, तथा इसे कांसा युगीन सभ्यता इसलिए कहा गया है। इस सभ्यता के लोग अपने बर्तन, मूर्तियां तथा औजार बनाने के लिए कांसा का प्रमुख रूप से प्रयोग करते थे। अब हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम को। हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है, परंतु रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला चरण प्रारंभिक चरण, जो कि 3500 से 2600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। नंबर 2 दूसरा चरण विकसित चरण, जो कि 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। अंतिम चरण अर्थात उत्कालीन चरण
यह 1900 से 1200 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। अब हम समझेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता अपने त्रिभुजाकार स्वरूप में थी, जिसका क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का था। सिंधु घाटी सभ्यता 3 देशों में फैली हुई थी, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा तक था, जो कि चिनाब नदी के दाहिने किनारे में स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी विस्तार महाराष्ट्र के दैमाबाद तक था। दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे में स्थित है, जो कि गोदावरी नदी की सहायक नदी है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी विस्तार यूपी के आलमगीरपुर तक था, जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हिंडन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी विस्तार बलूचिस्तान के सुतगा गैंडोर तक था, जो कि दाशत नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर तक, पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तक फैली हुई थी। इसकी जलीय सीमाएं 1300 किलोमीटर तक फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यताओं की साइट। सिंधु घाटी सभ्यता की साइट भारत में इसकी साइटें 925, अफगानिस्तान में इसकी साइटें सिर्फ 2 और पाकिस्तान में इसकी साइटें 475 ही थी। भारत में ये 7 राज्यों में फैली हुई थी। नंबर 1 पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, गुजरात और महाराष्ट्र। स्वतंत्रता के पश्चात खोजा गया सर्वप्रथम नगर रोपड़ था। इसकी खोज यज्ञदत्त द्वारा हुई थी तथा ये खोज 1953 ईस्वी को हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट राखीगढ़, नंबर 2 में मोहनजोदड़ो, नंबर 3 में हड़प्पा, नंबर 4 में धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रजातियां के लोग रहते थे। नंबर 1 भूमध्य सागरीय, नंबर 2 प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, नंबर 3 एल्पाइन, नंबर 4 मंगोलाइड। सबसे ज़्यादा यहाँ पर भूमध्य सागरीय लोग रहते थे। अब हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की लिपि में लगभग 400 से 600 विभिन्न चिन्ह पाए गए हैं। अधिकांश पुरातात्विक गणनाओं के अनुसार चिन्हों की संख्या लगभग 400 से 450 के आसपास मानी जाती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इनमें लगभग 60 से 64 मूल चिन्ह हैं। बाकी इन्हीं के मेल या मात्राओं के साथ बने हुए हैं। सबसे बड़ा अभिलेख धौलावीरा से मिला है, जिसमें 10 बड़े चिन्ह हैं। कुछ छोटे बर्तनों या मोहरों पर मिलकर अधिकतर 26 चिन्हों तक के अभिलेख भी मिले हैं। अब हम समझेंगे हड़प्पा सभ्यता की लिपि की प्रकृति कैसी थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि की प्रकृति भाव चित्रात्मक है, जिसमें प्रत्येक अक्षर किसी विशेष वस्तु, विचार या ध्वनि का प्रतीक है। अब हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता की लिपि के लिखने का तरीका क्या है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता था। कुछ लंबे अभिलेखों में हमें ब्रुस्टोफेडन शैली का प्रयोग भी मिली है, जहां पहली लाइन दाएं से बाएं और दूसरी लाइन बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इस लिपि का सबसे पुराना नमूना हमें 1853 ईस्वी को मिला था और 1923 ईस्वी तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी, परंतु अब तक इसको पढ़ा नहीं जा सका। सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला चिन्ह यू आकार का है और सबसे प्रचलित चित्र मछली का है। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के नगर व नगर व्यवस्था, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन व
हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में विस्तार से जानेंगे।